तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर जो डेटा है वो इस तरीके का, जिसमें सेल्स पर्सन के नेम है, इनके रीजन्स हैं, इनके प्रोडक्ट हैं, एंड देन क्वांटिटी है, और यहाँ दिए गए हैं प्राइस। क्या क्या है, मुझे दिया गया है सेल्स पर्सन के नाम, उनके रीजन, उनके प्रोडक्ट, उनकी क्वांटिटी और उनके प्राइस मुझे यहाँ पर दिए गए, किसके, प्रोडक्ट के प्राइस, यानी इस सेल्स पर्सन ने इस रीजन में ये प्रोडक्ट सेल आउट किया, क्वांटिटी ये रही थी, प्राइस इतना है। तो यहाँ पर मुझे हमेशा देखना होता है कि बार बार लैपटॉप्स का कितना डेटा है, कितना स्टॉक में है, मुझे वो देखना है। अलग से प्रेजेंट होना चाहिए कि मुझे लैपटॉप्स का डेटा देखना है, लैपटॉप्स का डेटा आ जाए, मोबाइल फ़ोन का देखना है, मोबाइल फ़ोन का, टैबलेट का। तो आप कैसे देखते हैं, मतलब डेटा अलग निकालेंगे, देखेंगे उसके अंदर से क्या है, फिल्टर भी करते हैं, लेकिन उसमें क्या पुराना डेटा चला जाता है। हम चाहते हैं कि मुझे यही इसी डेटा पर वो डेटा प्रेजेंट दिखे अच्छे से, तो उसके लिए हम उसे हाईलाइट करते हैं, जो कि पॉसिबल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन कहाँ होता है, सबसे बड़ी बात, तो होम टैब के अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ होम टैब के अंदर आपको इस तरीके से, मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से, चलिए होम टैब पर आप जाएंगे। होम टैब पर जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, राइट साइड आपको दिखेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो मैंने बोला वो लिखा हुआ भी है, यहाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, easily spot trends and patterns in your data using bars, colors and icons to visually highlight important values, to visually highlight important values। तो इस तरीके से ये आपके लिए काम करेगा। अब मुझे इस डेटा पर क्या करना है, मुझे इस डेटा में सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप चाहिए, कभी मोबाइल चाहिए। फिलहाल मैं सिर्फ लैपटॉप्स को हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो कैसे करेंगे, फिलहाल मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने लैपटॉप्स को हाईलाइट करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, बहुत ईजी है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने डेटा का सिलेक्शन करेंगे, बिकॉज जब भी कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो सबसे ज़रूरी बात ये रहती है कि हम जिस डेटा पर कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं उस डेटा को सिलेक्ट करें, बिकॉज विदाउट सिलेक्शन तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ से अपना डेटा सिलेक्ट कर रही हूँ, ये पूरा डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अपना पूरा डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। हेडिंग्स को मैंने सेलेक्ट नहीं किया, हेडिंग्स को आप भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज मैं यहाँ से फर्स्ट सेल सिलेक्ट करने वाली, वो बताऊंगी आगे क्यों। तो मैंने यहाँ से हेडिंग को छोड़कर अपना सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्ट करते ही आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, यहाँ से आप जाएंगे न्यू रूल्स पे। ये ऊपर के ऑप्शंस देख रहे हैं, ये मैंने पहले ही अपनी एक वीडियोज़ में बताया हूँ, जाकर चेकआउट कीजिए, बहुत ईजी है। यहाँ से हम जाएंगे कहाँ, न्यू रूल्स पे। बैक टू द टॉपिक, न्यू रूल्स पर क्लिक किया। न्यू रूल्स पे क्लिक करते ही इस तरीके का बॉक्स आपके सामने आएगा, जिसमें लिखा है न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स। यानी कुछ तो ये अपने पास से चीज़ें देता है कि ऐसे कलर कर दीजिए, ऐसे हाईलाइट कर दीजिए, कुछ चीज़ें आपको पहले से देगा, लेकिन उसकी कंडीशंस के एक्सेप्ट भी आपको और भी कुछ करना है नया, तो वो आपको परमिशन देता है कि आइए आप अपने फॉर्मूलाज लगाइए, अपनी फॉर्मेटिंग लगाइए और अपने हिसाब से अपने डेटा को फॉर्मेट कीजिए। तो यहाँ पर वो करने के लिए ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देगा, थोड़ा नीचे ये रहा, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच cells to format। दोबारा से पढ़ें, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इट मीन्स कि हम यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जिससे हम अपने देख सके कि किस सेल को किस तरीके से फॉर्मेट करना है। ओके, तो कंडीशन क्या थी, मैंने क्या बोला, मुझे यहाँ से लैपटॉप्स का डेटा हाईलाइट करना है। किसका, लैपटॉप्स का डेटा मुझे हाईलाइट करना है। अब लैपटॉप्स का डेटा हाईलाइट करना, तो सिर्फ ये लैपटॉप नहीं हाईलाइट करने, नो, वो तो मैं किसी और ऑप्शन से भी कर सकती थी। लैपटॉप्स का डेटा यानी जो प्रोडक्ट लैपटॉप है, मुझे उसकी पूरी की पूरी रो ऐसे हाईलाइट करनी है, पूरी रो। जो प्रोडक्ट लैपटॉप है उसकी सारी डिटेल की, किस रीजन में वो बिका था, किस सेल्स पर्सन ने वो सेल आउट किया, कितनी क्वांटिटी, क्या उसका प्राइस है, सब कुछ। तो कैसे आप करेंगे, आप यहां से जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, बिकॉज यही एक ऑप्शन है जो आपको ऑप्शन देता है कि आप किस तरीके से अपनी वैल्यूज को फॉर्मेट कर सके अपने खुद के रूल्स के अकॉर्डिंगली। तो यहां आपको दिया गया है फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। सही सुना आपने, क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, यानी यहाँ पर ये उन्हीं चीज़ों को, ये जब भी आपके डेटा को फॉर्मेट करेगा या कलर करेगा जब आपकी वैल्यूज ट्रू कंडीशन में होगी। ट्रू कंडीशन मतलब ये ट्रू और फॉल्स ही समझेगा, आंसर ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। और ट्रू और फॉल्स कैसे आता है, जब दो चीज़ों को मैच करते हैं, क्या ये इसके बराबर है, क्या ये इससे बड़ी है, हमने कंडीशन लगाई है ना, तो वो ट्रू और फॉल्स देता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं यहाँ पर डालूंगी, सबसे पहले मैंने क्लिक किया, इधर फॉर्मूला हम लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा, आप जाएंगे सबसे पहले अपने लैपटॉप्स वाले कॉलम पे और यहाँ से फर्स्ट सेल का सिलेक्शन कर लेंगे। फर्स्ट सेल का सिलेक्शन इसलिए क्या है, देखिए हेडिंग्स को मैंने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया बिकॉज हेडिंग ऑलरेडी हाईलाइटेड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर यहाँ से करते तो फर्स्ट सेल ये हो जाता। मैंने यहाँ से फर्स्ट सेल का सिलेक्शन किया है। फर्स्ट सेल का सिलेक्शन करते ही यहाँ पर
क्यों किया जाता है सबसे पहले वो जान लेते हैं। बिकॉज आपने देखा होगा हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, फंक्शन लगाते हैं, पहला सेल सेलेक्ट करते हैं, ड्रैग कर देते हैं। अभी मैंने डेटा ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, कंडीशन में मैं पहला सेल एज एन एग्जांपल दूंगी, बाद में उसको बताऊंगी, वो सब पे अप्लाई हो जाएगा जहां जहां वो चीज़ फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट सेल को। अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखो फर्स्ट सेल ना मेरा पूरा प्रॉपर लॉक्ड है, फर्स्ट सेल मेरा प्रॉपर लॉक्ड है, जिसमें सी भी लॉक है, टू भी लॉक है। सी क्या है, कॉलम, टू क्या है, रो। तो यहाँ पे कॉलम भी लॉक है, रो भी लॉक है। अब दोनों चीज़ें लॉक होंगी तो यहाँ पर लैपटॉप्स तो यहाँ भी लिखा है, लैपटॉप तो यहाँ भी लिखा है, और रो ही लॉक है मेरी, तो यहाँ पे टू पे ही लॉक है वो, तो नीचे कैसे जाएगा भाई। फॉर्मूलाज में यही तो होता है, जितने मैंने आपको फॉर्मूला सिखाए हैं लॉकिंग अनलॉकिंग में यही तो होता है। अगर वो यही लॉक हो जाएगा तो कलर नीचे कैसे जाएगा। कॉलम लॉक है चलेगा, बिकॉज कंडीशन तो मैं प्रोडक्ट के अंदर ही ढूंढ रही हूँ, कंडीशन तो मेरी प्रोडक्ट ही है। लेकिन अगर रो लॉक रही तो कैसे काम चलेगा, बिकॉज लैपटॉप यहाँ भी है, लैपटॉप्स यहाँ भी हैं, लैपटॉप्स यहाँ भी है, बाकी के सारे लैपटॉप्स कैसे हाईलाइट होंगे। और मैं चाहती हूँ मुझे सारे लैपटॉप्स हाईलाइट करने तब। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर आप 2 बार प्रेस करेंगे फंक्शन की F4। क्या प्रेस करेंगे, फंक्शन की F4 2 बार आप प्रेस करेंगे, 1 and 2 टाइम्स मैंने प्रेस किया। इससे हुआ क्या चेक करो, जिसके आगे डॉलर का सिंबल होता है ना वो लॉक है, बिल्कुल वो लॉक है, यानी कॉलम मेरा लॉक है। कॉलम मुझे रखना भी लॉक ही है क्योंकि वैल्यू इसी के अंदर ढूंढी जाए। अब रो को मैंने अनलॉक कर दिया, क्यों, मुझे पूरी रो को हाईलाइट करना है इसलिए। और साथ साथ यहाँ पर मेरी रोज में डेटा जो है वो नीचे भी दिया गया है, लैपटॉप यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो सभी हाईलाइट होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ से 2 को अनलॉक कर दिया है। गॉट इट। चलिए ये हो गया। ये होने के बाद इक्वल टू, अब भाई बहुत देर से बोल रहे हैं लैपटॉप्स 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 को हाईलाइट करना है, तो बताना भी तो पड़ेगा किसको। देखो यहाँ ये मत सोचिए उसने फर्स्ट सेल के अंदर लैपटॉप लिखा है वो सिलेक्ट कर लिया तो लैपटॉप को हाईलाइट करेगा, नहीं। फर्स्ट सेल के अंदर मे भी हो सकता है, यहाँ पे मोबाइल फोन हो सकता था, टैबलेट्स हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पर बस हमने फर्स्ट सेल का सिलेक्शन किया। ये बात दिमाग से निकाल दो कि हमने लैपटॉप का सिलेक्शन किया, हमने फर्स्ट सेल का सिलेक्शन किया, बिकॉज फॉर्मूला वो सभी पे जाएगा, सभी पे ढूंढेगा कि लैपटॉप्स लिखा कहाँ है। क्योंकि मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ कि ये जो सेल है, जो मैंने फर्स्ट सेल का एग्जांपल दिया, सभी डेटा सिलेक्टेड है। अगर यहाँ पर आपको कहीं पे भी मिलता है इक्वल टू, डबल कोट में मैंने डाला यहाँ पे लैपटॉप्स, अगर ये वैल्यू जहां पर मैच होगी, ये वैल्यू यानी इन सेल्स के अंदर जहां पर लैपटॉप्स लिखा हुआ होगा, ये वैल्यू जहां पर भी मैच होंगी वहां पर क्या होगा, आपका डेटा हाईलाइट हो जाएगा, आपका डेटा कलर हो जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने। तो आप जाएंगे फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ से जाएंगे फिल पे, और फिल पे जाने के बाद यहाँ से कोई भी एक कलर चूज कर लेंगे। जैसे मैंने ये कलर ले लिया, कलर ले लिया और मैंने कर दिया ओके। दिखाएं, चलिए देख लेते हैं। ओके कीजिए और यहाँ पर देखिए आपका पूरा का पूरा जहाँ जहाँ पर लैपटॉप्स लिखे थे ना वो सारा डेटा हाईलाइट हो गया, वो सारा डेटा हाईलाइट हो चुका है जहाँ जहाँ पर लैपटॉप लिखा था। अब आपको मोबाइल्स का करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से जाएंगे उस डेटा पे क्लिक कीजिए जिस पर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई है, कंडीशन फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, मैनेज रूल्स पर जाएंगे, मैनेज रूल्स पर जाने के बाद यहाँ पर ये रहा आपका रूल, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से जाइए एडिट रूल पे। किस पे, एडिट रूल्स पे आप जाएंगे। एडिट रूल्स पर आप गए और एडिट रूल्स पे जाने के बाद आपको लैपटॉप्स की जगह ना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, मोबाइल्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा मोबाइल्स और ओके किया। तो यहाँ से अब और अगेन, मतलब आपको वापस से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैनेज रूल में जाके उसको एडिट कर सकते हैं। तो मोबाइल का डेटा हाईलाइट हो गया, सी सारा मोबाइल का डेटा हाईलाइट हो गया। लेकिन फिर भी प्रोसेस बड़ा लंबा है कि मुझे बार बार वहाँ पर जाना पड़ता है, बार बार वहाँ पर क्या करना पड़ता है, बार बार वहाँ जाकर मुझे मोबाइल्स करना पड़ता है, तो वो तो लंबा प्रोसेस है। तो ये था आपका वैसे फर्स्ट पार्ट कि जिसमें मैंने आपको सिखाया कि किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन रीजन भी रख सकते हैं आप ट्राई करना, मैं ये शीट आपको प्रोवाइड करूंगी कि आप रीजन के अकॉर्डिंग करें, आप ट्राई करना, आप नेम के अकॉर्डिंग करें। यही चीज़ लॉक कॉलम को करना, बिकॉज एक क्राइटेरिया एक कॉलम के अंदर ढूंढा जा रहा है, रो को अनलॉक करा है क्योंकि वो चीज़ें नीचे भी रिपीट हो रही है और मैं चाहती हूँ वो सभी हाईलाइट हों। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट टॉपिक था ये कि हमने देखा कि क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम अपने पूरे डेटा की रोज को हाईलाइट कर पा रहे हैं, उसका पूरा डेटा हाईलाइट कर पा रहे हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको सेकंड पॉइंट बताने वाली, सेकंड टॉपिक बताने वाली, वो कुछ ये रहेगा कि यहाँ पर मेहनत बड़ी लग रही है कि अगर मुझे मोबाइल्स का देखना है वहाँ जाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, फिर दूसरे प्रोडक्ट का देखना है फिर हाईलाइट करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए, मैं जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँ उसका डेटा यहाँ पर हाईलाइट हो जाए। तो चलिए उसके लिए मैं बनाती हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या बनाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। कैसे, सबसे पहले इस पर से रूल्स क्लियर कर देते हैं। रूल्स क्लियर कैसे किए जाते हैं, पहला तरीका ये है कि आप अपने डेटा को यहाँ से पूरा को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट किया,
कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गए, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, तो रूल्स क्लियर हो जाएंगे। गॉट इट। अगर आपको सिलेक्ट नहीं करना, कहीं पर भी क्लिक कीजिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाइए और यहाँ से आप जाएंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। क्या करेंगे? क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। तो यहाँ से पूरी शीट पर जहाँ जहाँ पर भी कंडीशन फॉर्मेटिंग होगी ना, सब रिमूव हो जाएगी। चलिए अब हम क्या बना रहे हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्यों बना रहे हैं बताती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप जाएंगे डेटा टैब पर। डेटा टैब पर जाते ही यहाँ से हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन पर और यहाँ से डेटा वैलिडेशन मैंने चूज कर लिया। अब यहाँ पे हम अलाउ के अंदर लिस्ट चूज करेंगे। दोबारा देखिए डेटा वैलिडेशन किस तरीके से आप ये लिस्ट बनाते हैं। जिस सेल पर लिस्ट बनानी है वहाँ क्लिक करेंगे, डेटा टैब पर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे। डेटा वैलिडेशन पर जाते ही यहाँ से अलाउ पे आप चूज करेंगे लिस्ट। क्या चूज करेंगे? लिस्ट चूज करेंगे, क्योंकि हम एक लिस्ट क्रिएट करें। अब लिस्ट किस चीज़ की क्रिएट करें? चाहे तो आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, लेकिन लिखने का डेटा लिमिटेड हो सकता है। आप कितना टाइप कर लेंगे, इसलिए हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं। मैंने लैपटॉप्स, मोबाइल और टैबलेट्स इसकी लिस्ट बनानी है और मैंने किया ओके इसी सिंगल सेल के अंदर। तो सी यहाँ पे लैपटॉप्स एंड देन मोबाइल्स एंड देन टैबलेट्स, सब आ रहा है? बिल्कुल सब आ रहा है। चलिए फॉर्मेटिंग यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो छोटा साइज है ना इसका। फॉर्मेट पेंटर लिया और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। हेडिंग भी ले लेते हैं। जब इतना सब कुछ किया है तो हेडिंग भी यहाँ से ले ही लेते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ओके, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैंने चूज़ किया अगर टैबलेट, क्या चूज़ किया? मैंने चूज़ किया टैबलेट, तो टैबलेट आ जाए। और अगर मैंने यहाँ से चूज़ किया मोबाइल्स, तो मोबाइल्स का डेटा हाईलाइट हो जाए। लैपटॉप किया तो लैपटॉप का। ऐसे वापस से वही प्रोसेस करना है। पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आप जाएंगे। पूरे डेटा को मैंने वापस से सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए और यहाँ से मैं जाऊँगी न्यू रूल्स पे। न्यू रूल्स पे गए और न्यू रूल्स पे जाते ही आपको जाना है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर, क्योंकि यही फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं। मैंने आपको बता दिया है फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। पिछले वाले में भी यही था कि जहां जहां कंडीशन मैच करी थी, जिस जिस सेल के अंदर ट्रू कंडीशन आएगी। ट्रू कंडीशन कब आएगी? मैंने इक्वल टू लैपटॉप डाला था ना, तो जहां जहां जिस सेल में लिखा होगा लैपटॉप मैच करेगा आपके लैपटॉप से तो ट्रू, जहां नहीं मैच करेगा फॉल्स। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे। तो अभी फिलहाल हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं। चलिए एक सेकेंड ना। और यहाँ से हम गए यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फर्स्ट सेल चूज करना है। अगेन फर्स्ट सेल में कुछ भी हो सकता है, मत सोचना मैंने लैपटॉप डाला है, कुछ भी हो सकता है। और प्रेस करना है 2 बार F4, 1 2। क्यों करना है 2 बार F4? 2 बार F4 इसलिए प्रेस करना है क्योंकि हम चाहते हैं नीचे भी रोज में लैपटॉप्स हैं वो सभी हाईलाइट हो जाए। तो रो अगर लॉक रहेगी तो नहीं होगा, इसलिए रो को अनफ्रीज कर दिया है, अनलॉक कर दिया है। इक्वल टू किससे मैच करनी चाहिए? अभी लिखने का झंझट हमने खत्म कर दिया। मैच करेगी इस सेल में जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे उससे। जब जब ये मैच करेगी जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर इस सेल के अंदर है और यहाँ पे प्रोडक्ट मैच करेगा, क्योंकि अभी देखिए अभी सिचुएशन क्या है, अभी यहाँ तो लैपटॉप्स लिखा है और मैच में क्या है? मोबाइल से। तो अगर ये जहाँ जहाँ पर ट्रू होगा ना वो पूरे डेटा में ढूंढ रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने पूरा डेटा पहले से इसलिए तो सिलेक्ट किया था। अब चलिए यहाँ पे ये इसको तो हमने लॉक ही रहने दिया, क्योंकि इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं फॉरवर्ड नहीं करना है, कुछ भी नहीं है, इसके सिंगल सेल में डेटा है। तो जब जब यहाँ वाली डिटेल्स यहाँ से मैच करेंगी तो वो हाईलाइट हो जाएंगी। फॉर्मेट पे जाइए, फिल पे जाइए, फिल पे जाएंगे, कलर चूज करना है, कलर चूज कीजिए, बॉर्डर चूज करना है, बॉर्डर चूज कीजिए, फोंट का कलर चूज करना है, फोंट का कलर, उसको रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, जो भी करना है यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ से सिंपल फॉर्मेटिंग ले रही हूँ। मैंने कलर ही चूज किया है और मैंने यहाँ से किया ओके, देन यहाँ पे भी किया एक बार ओके। तो अब देखिए मैजिक, यहाँ पर मोबाइल्स है, मोबाइल्स का डेटा। अगर यहाँ पर हमने लिया लैपटॉप्स तो लैपटॉप्स का डेटा, अगर लिया टैबलेट्स तो टैबलेट्स का डेटा हाईलाइट हो रहा है। हो गया ना ऑटोमेटिक। किस तरीके से यहाँ पे मैं जो भी सिलेक्ट करी, मोबाइल फोन है तो मोबाइल्स का डेटा हाईलाइट कर पा रही हूँ, लैपटॉप है तो लैपटॉप्स का डेटा, टैबलेट है तो टैबलेट्स का डेटा मैं हाईलाइट कर पा रही हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप इसे डायनामिक बना सकते हैं। यहाँ से जाएंगे और जो चेंज करेंगे वही डेटा आपका हाईलाइट होगा। थोड़ा जूम कर लेते, काफ़ी छोटा दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे नेम आ गए, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट एंड लैपटॉप, जो जो आपके प्रोडक्ट थे वो अभी वो सब के सब हाईलाइट हो रहे हैं बहुत अच्छे से। कट इट। तो ये आपका था पॉइंट नंबर 2 इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं क्या क्या सिखा रही मैं आपको, थोड़ी सी बेसिक कह सकते हैं, तो बेसिक तो नहीं है वैसे, थोड़ी सी बेसिक प्लस एडवांस, थोड़ा सा मिक्सचर है इसमें एडवांस का, ऐसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो आपकी डेली बेसिस में ज़रूर काम आने वाली है। चलिए नेक्स्ट पे चले।
देखिए यहाँ पर आ गए हम अपने पॉइंट नंबर 3 पे कंडीशन फॉर्मेटिंग को सीखते हुए। अब इसमें मुझे करना क्या है बेसिकली, इसमें मुझे यहाँ पर दिया गया है एक डेटा जिसमें एम्प्लॉय की नेम है, डेजिग्नेशन है, बेसिक सैलरी है और बोनस भी दिया गया है। यहाँ पर हमें क्या करना है बेसिकली, आप देख सकते हैं डेजिग्नेशन क्या क्या है, मैनेजर, सुपरवाइजर, क्लर्क, वर्कर और बेसिक सैलरी दी गई है सबकी। अब यहाँ पर ना मैं आपको दो कंडीशन के थ्रू डेटा हाईलाइट करना सिखाऊंगी कि मैं यहाँ पर अगर सिलेक्ट करती हूँ डेजिग्नेशन की सुपरवाइजर, मैनेजर हाईलाइट करे, वो तो आप कर सकते हैं, हमने भी सीखा है कि मुझे मैनेजर को हाईलाइट करना है, कैसे करोगे, सुपरवाइजर को हाईलाइट करना है, कैसे करोगे, आपको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं मुझे मैनेजर वो हाईलाइट करना है जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है, क्या है, ग्रेटर देन 20,000 सैलरी है, तो किस तरीके से किया जाएगा चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अंदर लिखने वाला हमने देख लिया है कि फॉर्मूला के अंदर जाके लिखेंगे। मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊं ताकि मैं चेंज भी कर सकूं। कॉपी किया मैंने इसको, हेडिंग को यहाँ पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, हम डेटा टैब पर गए, डेटा वैलिडेशन पे गए और यहाँ से हमने क्रिएट कर ली एक लिस्ट। सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मैनेजर, सुपरवाइजर, क्लर्क, वर्कर का लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया। ओके, ये हमने डाल दिया। अब बेसिक सैलरी का मैं हेडिंग कॉपी कर रही हूँ, ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ क्लिक किया, इसका मैं ड्रॉप डाउन नहीं बनाऊंगी, क्यों, क्योंकि मैं चाहती मैं यहाँ जो भी सैलरी डालूँ ना उससे कम उससे ज़्यादा मुझे सैलरी यहाँ पे दिखाए। और यहाँ पर बॉर्डर लगा देते हैं, इस पर हमने सेलेक्ट करके बॉर्डर लगा देते हैं। चलिए कैसे करना है, देखिए दो कंडीशन है, कंडीशन कितनी है, दो कंडीशन है, तो दो कंडीशन को कैसे मैच करेंगे देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि डेटा को सिलेक्ट करें, क्योंकि कंडीशन फॉर्मेटिंग जब भी अप्लाई होती है जब आपने डेटा को सिलेक्ट किया होता है। तो ये रहा मेरा डेटा, इसको मैंने कर लिया है सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, न्यू रूल्स पे जाएंगे और यहाँ जाते ही आपको जाना है किस पे, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ क्लिक करना है फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। बेसिकली आपकी जो कंडीशन है ना, जो फॉर्मूला है वो ट्रू होना ही चाहिए। जैसे कि आपको चलो पहले शीट पे समझा देती हूँ। अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पर इक्वल टू और यहाँ पे मैं लिखा एंड लिखा, ये हमारा क्या है, मैनेजर। अगर ये मैनेजर इक्वल टू इस मैनेजर से मैच करता है जो हम फॉर्मूला के अंदर करने वाले, कॉमा, और इसकी जो सैलरी है अगर ग्रेटर देन यहाँ पर डाली गई सैलरी से ज़्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ ट्रू आंसर देगा ये आपको। डालें, चलो 20,000 अभी डाला नहीं है, इससे ट्रू दिखा रहा है। 20,000 एंटर किया, फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है फॉल्स, क्योंकि मैनेजर तो है लेकिन सैलरी 15,000 से ज़्यादा नहीं है। वही कंडीशन हम जाकर फॉर्मूला में लगाने वाले हैं, बिकॉज एंड फंक्शन क्या करता है, दो कंडीशन जब तक मैच नहीं करती ना वो ट्रू नहीं दिखाएगा। अब दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू थी कि वो मैनेजर है, लेकिन सैलरी उसकी मैच नहीं करी, इस वजह से उसने फॉल्स में आंसर दिया। आप कंडीशन फॉर्मेटिंग पर जाइए, न्यू रूल में जाइए और यहाँ पर यही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर दीजिए। मैंने कॉपी पेस्ट नहीं लिखूंगी मैं, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज सिलेक्शन भी आपको दिखाना है। कैसे, इक्वल टू एंड ब्रैकेट ऑन किया, उसके बाद हमने सिलेक्ट किया डेजिग्नेशन को, ये रही डेजिग्नेशन। उसके बाद हमने सिलेक्ट किया डेजिग्नेशन को, मैनेजर जो हमने यहाँ पे चूज किया और प्रेस किया 2 बार 1 2, क्या प्रेस किया, 2 बार F4 प्रेस किया, क्या प्रेस किया, 2 बार F4 प्रेस किया, जिससे आपको कुछ पता है क्या होगा, बिकॉज मैनेजर्स नीचे भी हैं, वर्कर्स नीचे भी हैं, सुपरवाइजर नीचे भी हैं। मैनेजर को नहीं, फर्स्ट सेल का सिलेक्शन किया हमने, फर्स्ट सेल का, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर हमने फर्स्ट सेल का सिलेक्शन किया, उसमें कुछ भी हो सकता था, सुपरवाइजर, क्लर्क, एनीथिंग, बट अब यहाँ पे वो नीचे भी डिटेल्स रिपीटेड है ना, तो इसलिए रो को ऑन फ्रीज छोड़ दिया ताकि नीचे तक रो में डेटा जाए, कलर नीचे तक होना चाहिए, हाईलाइट नीचे तक होना चाहिए। चलिए ये मैंने कर दिया। ओ वापस से हो गया, क्या गलत सिलेक्शन हो गया, ये वापस से चलिए ठीक कर देते हैं F4। पहली कंडीशन, अगर ये यहाँ पर जो डेजिग्नेशन है वो मैच करती है ये दी गई डेजिग्नेशन से जो कि इस सेल के अंदर है, सी, जो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया उससे, तो उसी कंडीशन चलिए वो तो मैच कर जाएगी। उसको हमने लॉक ही रखा है, क्यों, क्योंकि वो हमने ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं नहीं छेड़ना, वो वैसा का वैसा वही फ्रीज रहेगा, वो तो मैच कर जाएगी। सेकंड थिंग कि आपकी जो बेसिक सैलरी है ना, ये रही आपकी बेसिक सैलरी, ये बेसिक सैलरी इसको भी 2 बार F4 से लॉक अनलॉक करना है, 1 2, बिकॉज कंडीशन तो इसी कॉलम में ढूंढेगा, बिल्कुल कंडीशन इसी कॉलम में ढूंढेगा, इसी कॉलम के अंदर ढूंढेगा, लेकिन आपका जो क्राइटेरिया होगा वो रोज में जा रहा है कि कॉलम तो फिक्स रहे, इसलिए कॉलम को बार बार लॉक कर रहे हैं। रो डिफरेंट है कि नीचे तक कलर होना चाहिए, तो इसलिए हम कॉलर रो को अनलॉक छोड़ रहे हैं। ग्रेटर देन, इक्वल टू, कि यहाँ पर जो सैलरी हो वो इस सैलरी के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए, तभी हाईलाइट हो। कि एक तो डेजिग्नेशन मैच करे कि मैनेजर है और मैनेजर की सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, तभी हाईलाइट होगी, वरना नहीं होगी। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए।
और ये फंक्शन ही ऐसा है, एंड फॉर्मूला तभी ट्रू देता है जब दो कंडीशन ट्रू होती हैं, कि अगर ये फॉल्स है ये सही है नहीं देगा, अगर ये सही है ये फॉल्स है नहीं देगा, अगर दोनों सही है ना तभी आपको ट्रू देगा, अदरवाइज ट्रू नहीं देगा। चलिए उसके बाद यहाँ से मैंने किया ओके, ओके कर दिया। ये लीजिए अभी चेक करें, देखो आपके सामने है मैनेजर हाईलाइट हो गए हैं, सभी हो गए हैं, लेकिन पहला नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले वाले की सैलरी चेक करो, वो 20,000 से ज़्यादा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 15,000 तो वो हाईलाइट हो जाएगा, बिकॉज हमने उस सेल पे फॉर्मूला लगा दिया, वो सेल सिलेक्शन किया था, अब उस सेल में डाली गई वैल्यू की बात चलेगी। अगर मैं डाल देती हूँ 30,000, ये लीजिए, तो यहाँ पर ये 3 ही हाईलाइट हुए, एक और नीचे शायद रह गया मैनेजर जिसकी सैलरी 29,000 है। क्या है? 29,000 सैलरी है, वो भी यहाँ पर स्किप कर दिया गया है, रह गया है। बिकॉज एंड फंक्शन क्या कर रहा है, इसने जब भी आपको 2 कंडीशन या 3 कंडीशन, मतलब एक से ज्यादा कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूला को ट्रू करवा के हाईलाइट करना है, तो आप ऐसे यूज करेंगे। बहुत सिंपल है, दोबारा देखिए आपने क्या किया। मैं मैनेज रूल्स में आपको दिखाती हूँ। मैनेज रूल्स पहले तो आप न्यू रूल पे गए, वहां से फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला था आपका ये, एडिट टूल पे क्लिक करते हैं, फॉर्मूला आपका ये कि एंड कि इस सेल में जो वैल्यू है जब वो इस ड्रॉप डाउन वाली सैलरी से मैच करेगी, ड्रॉप डाउन वाली सेल से मैच करेगी, और बेसिक सैलरी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू इस नंबर से, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू डाला है कि 30,000 है तो 30,000 या 30,000 से ज्यादा सैलरी जब पकड़ेगा तभी, और जहां ये दोनों मैच करेगी ना तभी हाईलाइट करेगा, अदरवाइज हाईलाइट नहीं करेगा। तो दोनों कहां मैच हुई है, ये दोनों यहां मैच हुई कि मैनेजर भी है 30,000 से ज्यादा सैलरी भी है, मैनेजर भी है 30,000 से ज्यादा सैलरी भी है, मैनेजर भी है 30,000 से ज्यादा सैलरी। यही चीज किसी और एम्प्लॉय के साथ भी करके देखिए। सुपरवाइजर, एक ही सुपरवाइजर है जिसकी 30 से ज्यादा सैलरी, 30+। वर्कर एक ही वर्कर है जिसकी सैलरी यहाँ पे 30,000 से ज्यादा हमें दी गई है। गॉट इट? समझ के चलिए। तो ये था आपका एंड फंक्शन के थ्रू, मल्टीपल कंडीशन के थ्रू आप किस तरीके से अपनी डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है जो हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में सीखने वाले हैं। देखिए मैं बोलती हूँ कि मुझे ना यहाँ ऑल्टरनेट रोज को हाईलाइट करना है। ऑल्टरनेट मतलब कि ये फर्स्ट वाला रो हाईलाइट हो जाए, ये 4th वाला हो जाए, ये यहाँ पे 6th वाला हो जाए, देन 8 वाला, एक तरीके से इवन नंबर्स में 2, 4, 6, 8 ऐसे करके हमारा डेटा हाईलाइट हो जाए। आप कहोगे तो मैम हम वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट किया हाईलाइट कर दिया, या फिर एक ऑप्शन होता है ना कंट्रोल एल से डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं। ये अगर मैं टेबल में कन्वर्ट करती हूँ तब भी डेटा ऐसे हाईलाइट होता है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए पहली बात तो ये, अगर मैनुअली करोगी तो आपके पास अगर 1 लाख उससे ज़्यादा रोज होते हैं, उससे ज़्यादा डेटा होगा, तब भी मैनुअली करोगे नहीं, टेबल में कन्वर्ट करके कर लोगे। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि ये वाला रो हाईलाइट हो, 2 छोड़ के फिर हो, फिर 2 छोड़ के फिर हो, फिर क्या करना है? तब फंस जाओगे। तो इसलिए पहले आपको ये पैटर्न समझाऊंगी कि हम ऑल्टरनेट रोज को कैसे हाईलाइट करते हैं, कि मुझे इसको यानी इवन को हाईलाइट करना है, ऑड को हाईलाइट करना है, तो कैसे करेंगे। फिर आप अपने आप सीख जाएंगे कि आपको 3 रो छोड़ के 1 रो को हाईलाइट करना है, 4 रो छोड़ के 1 रो को हाईलाइट करना है, तो कैसे किया जाता है। सो लेट्स सी। इसके लिए पहले हम 2 फॉर्मूला सीखेंगे, 2 फंक्शन सीखेंगे। पहला फॉर्मूला रो फंक्शन, इक्वल टू रो फॉर्मूला, ROW रो, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ एंटर। ये फॉर्मूला करता क्या है, ये फंक्शन क्या करता है? बेसिकली ये फंक्शन बहुत हेल्पफुल है। ये आपको उस रो का नंबर देता है जिस पर अभी आप प्रेजेंट में हो। मैं वो प्रेजेंट में हूँ, ये 2nd नंबर रो पे, तो मुझे इस रो का नंबर दे रहा है। अगर मैं होती 3rd नंबर रो पे, ड्रैग करके दिखा देती हूँ सी, तो मुझे 3 नंबर देगा। अगर मैं हूँ 4 पे तो मुझे 4 नंबर देगा। नीचे तक ड्रैग कर देती हूँ फॉर्मूला, बिकॉज ये फॉर्मूला ना मैंने 2 रोल नंबर से लगाया, तो मुझे यहाँ पर 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स देगा। ड्रैग कर दिया मैंने, और यहाँ तक मुझे 2, 3, 4, 5, 6, 7 रोज के नंबर दे रहा है। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा फॉर्मूला है इक्वल टू मोड। ये वो फॉर्मूलाज हैं जिसके लिए मैं ऑल्टरनेट रोज हाईलाइट करने के लिए यूज करने वाली हूँ। मोड फंक्शन, मोड फंक्शन क्या करता है, एक होता है आपका नंबर, एक होता है आपका डिवीजर। क्या? एक होता है आपका नंबर, एक होता है आपका डिवीजर। अब नंबर डिवीजर कैसे काम करेगा, चलिए देख लेते हैं। यहां पर नंबर क्या होगा, नंबर यहां पर आपने सपोज करो डाला 2, ओके, यहाँ पे डिवीजर डाला 2 की 2 को 2 से डिवाइड किया। ये फॉर्मूला आपको क्या करता है, ये फॉर्मूला आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। 2 को 2 से भाग करोगे, डिवाइड करोगे, रिमाइंडर में क्या आएगा, 2 1 2, 2 में से 2 माइनस 0, रिमाइंडर 0 तो आएगा। देखो किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो ना, 2 ही एक तरीके के रिमाइंडर आपके पास बचते हैं, या तो 1 होगा या 0 होगा, ये आपको पता ही होगा। इस तरीके से 2 को 2 से डिवाइड किया तो 0 आ रहा है, 2 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, 1 बच गया। 4 से किया तो फिर 0। अच्छा ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 5 से किया तो 1। अब आप बोलोगे मैम आप ये हमें डिवाइड क्यों सिखाने बैठ गए? चलिए बताती हूँ, बिकॉज ये मेरे काम आने वाला है।
कैसे? मैं चाहती हूं मुझे वो नंबर हाईलाइट हो जाए जिनका 00000 आंसर आ रहा है। कैसे? अगर मैं यहां लगाती हूं मोड फंक्शन, मुझे मोड फंक्शन को ना ये डेटा के एंड तक कितने रोज है 19 में से डिवाइड करना है। तो मैं एक एक करके 2 3 4 5 अलग अलग रोज में डालूंगी नहीं ना, यही तो बात है। मैं लगाऊंगी इक्वल टू मोड फंक्शन। पहले शीट पे समझा रही हूँ, फिर फॉर्मूला के अंदर जाएंगे। नंबर क्या होगा आपका? नंबर होगा यहाँ पर आपका रो फंक्शन ROW, जो कि आपको ना अपने आप नंबर देगा जब आप नीचे ड्रैग करोगे। यहाँ देगा 2, फिर देगा 3, फिर देगा 4, फिर देगा 5 6 7 8, इस तरीके से आपको नंबर्स वो देगा। कॉमा हमें मैनुअली नहीं डालनी पड़ेंगे। डिवीजन हमारा 2 ही रहेगा अभी, बिकॉज हमें 2 4 ऐसे 2 के टेबल के अकॉर्डिंग डेटा को हाईलाइट करना है। और मैंने किया एंटर मैंने कर दिया। एंटर करने के बाद इसको क्या करेंगे, इसको आप करेंगे नीचे ड्रैग कर दिया 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरीके के फॉर्मेट में मेरा डेटा आ गया। अब हम अगर यहाँ पे 0 वाले हाईलाइट करें हो जाएंगे, 1 वाले हाईलाइट करें बिल्कुल हो जाएंगे। कैसे? चलिए इस डेटा को जाइए और जाकर कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट कर दीजिए। सिलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गए और न्यू रूल्स पे गए। न्यू रूल्स पे जाते के बाद ही आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, बस वो फॉर्मूला लगाना है। कैसे? इक्वल टू मोड फंक्शन। अब हमने सिलेक्शन, आपने ध्यान दिया होगा मैंने सिलेक्शन भी नंबर 2 से किया है, तो अपने आप ही ना वो नंबर 2 से नंबर्स देना शुरू कर देगा। मोड फंक्शन ROW रो फॉर्मूला लगाया और आपको पता है क्या आंसर देगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। डिवीजन में मैंने क्या डाला, डिवीजन में मैंने डाला 2 कि रो फॉर्मूला। तो रो फॉर्मूला क्या करेगा, इसको 2 3 4 5 और नंबर्स अपने आप देगा। क्या कहा था कि फॉर्मूला अपने आप अप्लाई होगा सब पे, आपने क्योंकि पूरे डेटा का सिलेक्शन कर लिया है। चलिए डिवाइडेड बाय 2, अब मैंने यहाँ पे लगा दी कंडीशन। ये तो अपनी कंडीशन फॉर्मूला लेके चल रहा है, मैंने उसको यहाँ पे किस तरीके की कंडीशन लगा दी कि इक्वल टू 0, कि इस फॉर्मूले का आंसर जहां जहां पर 0 होगा वहां वहां पर फॉर्मेट पे जाइए और कलर चूज कर लीजिए, ये आपके डेटा को हाईलाइट कर देना चाहिए। और यही तो कंडीशन है, जहां जहां पर ये फॉर्मूला आपको क्या देगा, 0 देगा। और कहां देगा, 2 का टेबल जहां पे चला नहीं, आपके इवन नंबर्स 2 4 6 वहां पर ही आपको 0 देने वाला है। और ओके कीजिए और ये देखिए हाईलाइट हो गया। आप देख सकते हैं ना 0 0 0, क्योंकि मुझे पता है 2 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 0 आ रहा है, 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 0 आ रहा है। तो जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया उसका आंसर दिखाया ना 0। तो जहां जहां पर आपका 0 आंसर आ रहा है, 2 का टेबल चल रहा है, वहां पर आपका डेटा हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 1 वालों को हाईलाइट करना है, डेटा पे क्लिक करो, बहुत सिंपल है। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाइए, यहाँ से मैनेज रूल्स पर जाएंगे और यहाँ जाते ही आपको क्या करना है, एडिट रूल पे क्लिक करना है और यहां से 0 की जगह क्या कर दोगे 1, बिकॉज आपने कंडीशन लगा दी कि जहां जहां पर ये फॉर्मूला हमें 1 दे रहा है, आंसर में क्या दे रहा है, यानी रिमाइंडर में क्या दे रहा है, रिमाइंडर। ये क्या प्रोवाइड करता है, रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, शेष। ओके किया तो 1 वाला डेटा आपका देखिए हाईलाइट हो चुका है। 3 यहाँ पे 1 है, बिल्कुल यहाँ पे 1 है। और अगर किसी और टेबल का करना है, आप कहते हो मुझे 3 के टेबल को हाईलाइट करना है कि 2 रो छोड़ के 1 रो हाईलाइट हो, कि 3 6 9, वापस से कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाना, मैनेज रूल्स पे जाना और यहां से क्या कर देंगे, एडिट रूल पे जाएंगे आप, यहां 2 की जगह 3 कर देंगे, बिकॉज 2 क्या होना डिवीजन में, तो 2 का टेबल चल रहा है। और 1 की जगह मैंने कर दिया 0, और 0 करने के बाद यहां पे जैसे मैंने किया ओके, तो जहां जहां 3 का टेबल आपको 0 में आंसर देगा ना, देखो 3 6 9 12, वहां पर आपके आंसर्स आते रहेंगे, वहां पर डेटा कलर होता रहेगा। अब आप इसमें चेक करना 4 के टेबल से, 5 के टेबल से, तो कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं। आगे जाके जब आप काम करेंगे या कर रहे हैं तो वहां पे कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं।